उत्तर प्रदेश में 2024 चुनाव को लेकर अब क्षेत्रीय पार्टियों और बड़ी पार्टियों के बीच जोड़-तोड़ शुरू हो रहा है। लगातार ऐसी चर्चाएं हैं कि ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज एक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा का उद्देश्य हालांकि उन्होंने आरक्षण को लेकर बताया, जिसकी मांग वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन आज इस पदयात्रा के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश थी और अपनी अहमियत बताने की भी कोशिश थी, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद अपनी पार्टी के लोकसभा टिकट को लेकर चीजों को तय कर सकें और एक मैसेज भी दे सकें। सबसे बड़ी बात यही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर हों या फिर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हों, दोनों पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल की जातियों के लिए ही जो अति पिछड़े वर्ग से आती हैं उनको लेकर राजनीति करते हैं, दावा करते रहते हैं। उत्तर लखनऊ कोर्ट परिसर में जिस तरीके से आज संजीव जीवा की हत्या होती है, हत्या होने के बाद से कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में भी अपराधी अब चाहे सुरक्षित नहीं है, यानी साफ है कि कोर्ट परिसर को भी निशाना बनाते देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ में कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो को ट्वीट से जाहिर होता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का राज है। पश्चिम के कुख्यात बदमाश जीवा की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या की गई है। हत्यारे को अधिवक्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। गोलीकांड की इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक 1.5 साल की बच्ची भी घायल हुई, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। हालांकि कोर्ट परिसर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अब देखना होगा कि संजीव जीवा की हत्या करने के पीछे कौन लोग हैं। क्या मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे वो गैंग इस हत्याकांड को अंजाम देकर अपनी सुर्खियां बटोरना चाहता था, या फिर जिस तरीके से इस घटनाकांड को अंजाम दिया गया है उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। फिलहाल 3 सदस्यीय SIT का भी गठन इस हत्याकांड को लेकर कर दिया गया है। आगरा कमिश्नरेट के थाना खैरागढ़ क्षेत्र में खैरागढ़ पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। खनन माफियाओं पर चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार में आ रहे बालू माफिया जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, वो तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ला रहे थे, जिसको खैरागढ़ पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ट्रैक्टर भाग निकले, जिनमें घेराबंदी करके खैरागढ़ पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 ट्रॉलियों को पकड़ा, जिसमें 2 माफिया भी पकड़े हैं, जिनको 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा, जिसमें माफियाओं ने पुलिस पर भी हमला किया था, जिसमें पुलिस बाल बची है, जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 10 लोगों को नेम्ड किया गया है और 7 लोगों को अज्ञात किया गया है। आगे की पूरी कार्रवाई की जा रही है। राजीव कुमार सिंह की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा में महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। थाना लोहा मंडी क्षेत्र का है, जहां आज युवती पूजा करने गई, उसी दौरान विशेष समुदाय के युवक ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। युवती का आरोप है काफ़ी दिनों से युवक परेशान कर रहा था। आज युवती पूजा करने गई, वहां उसके साथ हद दर्जे की बदतमीजी करने का प्रयास किया। युवती ने परिजनों से बताया तो परिजनों और स्थानीय लोग एकजुट होकर थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग और परिजनों ने उस युवक की गिरफ्तार करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने परिजनों से प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें गिरफ्तार करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी तक इस युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई। आग का कहर जारी। चाउमीन बनाते समय घर में लगी भयंकर आग, घर की सारी गृहस्थी जलकर हुई खाक। जी हाँ, हम आपको बता दें, ये पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के सरैया कौहार का है, जहां पर चाउमीन बनाते समय घर में भयंकर आग लग गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह से आग का कहर जारी है और ऐसे में लोगों के घरों में आग लग ही जाती है, तो फायर ब्रिगेड की
टीम घंटों लेट क्यों पहुंचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने टिफिन पर चर्चा की। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर उनके साथ साथ उनके जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता लगभग 150 लोगों को इनवाइट किया गया था। और देखिए, टिफिन पर बैठक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय से की थी और आज टिफिन पर चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद यहां पर अपना टिफिन लेकर पहुंचे थे। साथ ही देखिए, हमने सबसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि एक पूरा परिवार है, सबने मिलकर बैठकर एक साथ में टिफिन अपना भोज खाया तो एक परिवार लगा। और उनका कहना यही है कि जो मिशन 80 है, जो बीजेपी ने अपना टारगेट लिया है, उसको 2024 में वो पूरा करती हुई भी नजर आएगी। अब देखना होगा जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी 2024 की बम्पर जीत के लिए तैयारियां कर रही है, तो आने वाले अगले साल में क्या बीजेपी अपनी बम्पर जीत हासिल करती हुई नजर। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रही रार को खत्म कराने के लिए आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर करीब 6 घंटे बैठक चली। इस बैठक में पहलवान बजरंग फुलिया के साथ साथ पहलवान साक्षी मलिक और साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो जांच की रिपोर्ट है वो कहीं न कहीं 15 जून तक तैयार कर ली जाएगी। इसके साथ ही पहलवानों ने ये आश्वासन दिया है केंद्रीय मंत्री को कि 15 जून तक किसी भी तरीके से ये पहलवान दिल्ली में या कहीं भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके साथ ही इन पहलवानों की कुछ मांग थी कि WFI के जो चीफ हैं उनको महिला को किसी को बनाया जाए। इस पर भी कहीं ना कहीं मंत्रालय अब विचार करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि 15 जून के बाद जो आज जो बातचीत हुई है उसको लेकर क्या कुछ पहलवान नई रणनीति बनाते हैं और क्या एक बार फिर से केंद्रीय खेल मंत्री तमाम पहलवानों के साथ बातचीत करते हैं और क्या कुछ रास्ता निकाला जाता है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, पूरा देश महिला पहलवानों के साथ खड़ा है तो मैं क्यों न रहूं। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह आज बाराबंकी के सूरजा गेस्ट हाउस ज्योति फिल्म की शूटिंग करने पहुंची थी। इस दौरान शूटिंग से पहले भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह मीडिया से मुखातिब हुई और फिल्म के बारे में जहां जानकारी दी, वहीं महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर भी अक्षरा सिंह ने बेबाकी से जवाब दिया। कहा कि महिला पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है तो मैं क्यों ना रहूं। आपको बताते चलें, दरअसल महिला पहलवान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, जिसके बाद से लगातार जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहीं महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने भी समर्थन किया है। डॉक्टरी के लिए पुलिस अभिरक्षा में युवती हुई फरार। आपको बता दें, पूरा मामला झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 दिन पहले एक लड़के के साथ भागने वाली युवती को आज पुलिस अभिरक्षा में लाया गया था, जहां पर उसकी मां ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद वह वहां से भाग गई, जिसके बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। वहीं मां ने बताया है कि 2 दिन पूर्व उसकी लड़की क्षेत्र के एक लड़के के साथ भाग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला था। वहीं पुलिस आज उसकी लड़की को डॉक्टरी के लिए जिला अस्पताल लाई थी, जहां पर युवती पुलिस को और उसकी मां को चकमा देकर फरार हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस अब युवती को ढूंढने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और जल्द युवती को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिजनौर के नांगलसोती में 3 युवक नहाने गए थे, जिसमें 2 युवकों को गोताखोर ने बचा लिया और 1 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चलें, ये तीनों युवक नहाने गए थे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण ये तालाब में नहाने गए थे और तीनों युवक मौके पर डूब गए और 1 युवक की मौत हो गई। 2 युवकों को लोगों ने बचा लिया। अगर बात की जाए, बिजनौर में हर तहसील में कहीं ना कहीं नहाने के दौरान युवक नहाने जाते हैं और डूब जाते हैं और मुख्य कारण यही है कि परिजनों उनको नहीं समझाते, जिसके कारण उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ता है। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार अगर बात की जाए नहाते वक्त डूबने की, तो लगभग 6 से ज़्यादा लोग अब तक डूब चुके हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 2 लोगों की फ़िलहाल तलाश जारी हो रही है। कल एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जो कई दिन पहले नहर में छलांग लगाई गई थी। बताया यह जा रहा था कि कई दिन पहले उस व्यक्ति ने छलांग लगाई, जिसमें कल उस व्यक्ति की लाश मिली। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। अब तक अगर बात की जाए तो नहाने के दौरान ही युवती की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं परिजनों का बड़ी लापरवाही सामने आई है।
एक बार फिर से चंदौली में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और 8 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र के बनबिसरपुर गांव से है, जहां घूसी गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर बाराती ताला तेंदू गांव जा रहे थे और जैसे ही बिशनपुर गांव के पास पहुंचे थे, अचानक ट्राली अनियंत्रित हो गई और जिससे गड्ढे में जाकर पलट गई। वहां पे मौजूद लोगों ने आनंद थाने में पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और 3 लोग जो मौत हुई है उनका शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजकर जांच में जुटी हुई है। वहीं सीओ रघुराज का कहना है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के नगला शादी में एक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर से जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे चालक पूरी तरह से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजनों ने उसको आगरा अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उपचार के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई है। तो वहीं मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गायों को लेकर इतना सख्त है, उसके बावजूद भी जो है अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तहसील बिसौली क्षेत्र का गांव पड़ता है बनकोटा से एक वीडियो वायरल हो रही है। इसमें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, चारा ना मिलने के कारण गाय जो है गोबर खा रही हैं। कितनी शर्म की बात है कि जो है सरकार इतना तेज है, उसके बावजूद भी जो अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि बार बार सर्वे भी करते हैं गौशालाओं का, लेकिन गौशाला क्या वही गौशाला देखते हैं जो उन्हें चिन्हित कर दी जाती है, जो सही होती हैं। बाकी गौशालाओं की तरफ किसी भी अधिकारी का कोई भी संज्ञान नहीं है। गाय जो है आज तड़प कर मर रही हैं पानी के लिए, चारा के लिए, उन्हें भूसा तक नहीं मिल रहा है। सब बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार इतना खर्च कर रही है गाँव पे लेकर, गौशाला की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, चारे की व्यवस्था की गई है, पिड़दान के द्वारा पैसा दिया जाता है, सचिव के द्वारा पैसा दिया जाता है, उसके बावजूद पिड़दान और सचिव इस पे कोई भी देख रेख नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, सिर्फ अपना खाना पूर्ति अपनी जेब भरने के लिए हो रही है। बाकी गौशालाओं की तरफ किसी भी अधिकारी का कोई भी संज्ञान नहीं है। अभी हमारी एसडीएम बिसौली से बात हुई है, उनका कहना है हम जांच करा रहे हैं, उसके बाद जो है कार्रवाई कराएंगे। क्या जो है जब अधिकारी के संज्ञान में होगा तभी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे करते हैं, जांच करते हैं, फिर ये किस बात की सर्वे और जांच होती है, इन पर क्यों एक्शन नहीं होता। अब देखना ये होगा कि जो वीडियो वायरल हो रही है, गाय जो है तड़प के मर रही है, इन पर जो है जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर क्या एक्शन होगा। बागपत में दबंगों द्वारा युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, यह पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र निवाड़ा गांव का है, जहां पर दबंगों द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना है पुलिस इन दबंग युवक पर कब कार्रवाई करती। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के पिपरा पदुम गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर के जमकर घमासान हुआ। घमासान के बाद में जमकर हुई बमबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनंद फानन में गोंडा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद में कई बार पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद भी घमासान आज हुआ है और इस पूरे मामले पे एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बमबाजी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पे पहुंची देहात कोतवाली पुलिस जांच कर अन्य विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। गोंडा के जाजमऊ थाना क्षेत्र में जमीन में कब्जे को लेकर परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। गाली गलौज और मारपीट के बाद ईंट पत्थर व डंडे चलने के, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जाजमऊ में मारपीट व बवाल की सूचना मिलते ही एसीपी कैंट शिवा कुमार संबंधित थाने की फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।
साथ ही जो लोग इस घटना में शामिल है उनमें कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले इस पूरे मामले में एसीपी शिवा कुमार का कहना है कि जमीन में कब्जे को लेकर के और अपना अपना दावा ठोकने को लेकर के परिवार के लोग आपस में भिड़ गए थे और मारपीट की है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घायल में कुछ मजदूर भी हैं जो उस प्लाट पे काम करने के लिए थे। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता साने, जिनके पिता जो स्वर्गीय मेहताब आलम है वो अभी समाजवादी पार्टी जुड़े थे, उनके बेटे साने ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और मजदूरों को छत से फेंकने का प्रयास भी किया है। इलाकाई लोगों की मदद से उन्हें बचाया गया था। फिलहाल इन सभी मामले को लेकर के पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होती कर रही है। इसके साथ ही शिवा कुमारी ने बताया है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो लोग इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए उनकी तलाश की जाए, जिससे कि उनको भी गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। मेरठ में बदमाश बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। मेरठ में दिन निकलते ही एक महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर बदमाश फरार हो जाते हैं और पुलिस केवल बदमाशों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देती है। शहर और देहात क्षेत्र में लगातार खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी के चलते मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र की महिला सुबह दूध लेने के लिए घर से निकली थी। दूध लेकर घर वापस आ रही थी, उसी बीच महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। वही महिला पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी। महिला को कहीं ना कहीं अपनी जान का डर था और उसी डर के चलते आज महिला को दिन निकलते ही बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। आईजी दफ्तर से लेकर एसएसपी और एसपी सिटी जो मेरठ के उच्च अधिकारी हैं, रेंज अफसर हैं, उनके यहाँ तक महिला पहुंची, लेकिन अधिकारियों ने महिला की एक न सुनी, जिसके चलते आज बदमाशों ने महिला को टारगेट कर मौत के घाट उतार दिया। और उसी के चलते ससुराल वालों से चल रहा था महिला का विवाद। ससुराल पक्ष चाह रहा था कि महिला घर खाली कर कर चली जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो घर है उस पर कब्जा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बदमाशों ने महिला को मौत के घाट उतारा या फिर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को मौत के घाट उतारा। फिलहाल पुलिस विवेचना कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि खाकी पर जिस तरह से शहर और देहात के अंदर लगातार घटनाएं, बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं हाथ रगड़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बढ़ता क्राइम सरदर्द पुलिस के लिए बना हुआ है। मेरठ की अगर बात की जाए तो कई घटनाएं अभी तक पुलिस अनावरण नहीं कर पाई है। बीते कई महीने से मेरठ के शहर और देहात में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर आला अधिकारी एसी के कमरों में बैठ करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं मेरठ के अगर दिन की बात की जाए, दिन निकलते ही अगर बात की जाए तो बदमाश गोलियों से एक महिला को भूनकर फरार हो जाती है। क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एसपी सिटी सीओ ब्रह्मपुरी मौके पर तैनात हैं। फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। जनपद पीलीभीत में खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, लगातार नमूने सीज करके भेज रहा है और उसमें कुछ फेल भी हो रहे हैं। जैसे सामान्य स्थिति की अगर हम बात करें त्योहारों को अलग हट करके, तो खाने पीने की जो भी चीजें हैं, आटा, दूध, दाल व मिठाई, इन तमाम चीजों में लगातार मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खाने की चीजों में मिलावट करते नजर आ रहे हैं। सरसों के तेल में मिलावट करते रह जाए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका खान पान किया जा रहा है, जो खाने में उपयोगी हो रहे हैं, उनमें अच्छी कमाई के लिए, लगातार चौगुनी कमाई के लिए जो मिलावटखोर हैं वो बाज में अपने नजर नहीं आ रहे। वहीं खाद्य विभाग लगातार सतर्कता तो बरत रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो 7,000 से अधिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जनपद में, लेकिन अभी तक उनमें मात्र अगर बात करें 2020 से अभी तक तो 750 के आसपास नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 400 से अधिक नमूने फेल किए गए हैं। तो प्रशासन, खाद्य प्रशासन उस पर कफनी तो कसता नजर आ रहा है, चाबुक तो चलाता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे जनमानस को समस्या हो रही है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। जनपद रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। वहीं इसी कड़ी में कल देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के दौरान महाराजगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। वहीं मौके से 1 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल 4
गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। लगातार एक्शन मोड में रायबरेली की पुलिस दिखाई दे रही है और अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। इसी कड़ी में देर रात महाराजगंज थाना क्षेत्र के दसौती में मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्करों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बढ़ती गर्मी का अब लगातार कहर दिखाई पड़ रहा है। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर एक कार में चलते समय आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई है। इसको लेकर के परिजनों ने अब चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन नंबर और यूपीडा के कर्मियों को तत्काल बुलाने के बाद वहां पहुंचे यूपीडा कर्मियों ने किसी तरीके से आग पर काबू तो जरूर पा लिया, लेकिन कार पूरी तरीके से राख हो गई थी। हालांकि अभी इस पूरी दुर्घटना में किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से उस गाड़ी को पुलिसकर्मी अपने अंडर में लेकर कार्रवाई करते हैं। बढ़ती